अगर आपने मेरे साथ सेट चैप्टर स्टार्ट किया था देन हमने रिलेशन के फंक्शन तक पहुंच गए थे। टाइप ऑफ फंक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन को हमने कंप्लीट कर लिया था। बट क्या आप एप्लीकेशन ऑफ फंक्शन सीख पसंद करेंगे? इफ यस देन दिस इज द प्लेस फॉर यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जब एप्लीकेशन का पार्ट आता है आपको पता है बहुत मजा आने लगता है। सो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ फंक्शन। जो एप्लीकेशन ऑफ फंक्शन है, हर बार मैथ में मैंने बोला है जब भी हम एप्लीकेशन पे आते हैं वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बट यहाँ पे हम थोड़ा अलग करेंगे। हम फंक्शन में वैल्यूज अप्लाई करके देखेंगे क्या हमें x के वैल्यूज अप्लाई करने से y का कितना वैल्यू मिलता है और वो जस्टिफाई होता है कि नहीं। जो हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन में इक्वेशन फॉर्मेट पढ़ा था उसी का बेसिकली एप्लीकेशन हम करने वाले हैं। ये आप ग्राफ में भी करके देख सकते हो और इक्वेशन भी करके देख सकते हो। जैसे हम लीनियर इक्वेशन करते हैं सेम हमें करना है ग्राफ के लिए। और ये जो एप्लीकेशन है ऑलरेडी हमने थोड़ा बहुत ग्रेड 9-10 में पढ़ा हुआ है। जब हम पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे थे, तब हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 1 वेरिएबल पढ़ रहे थे। ऑलरेडी हमने ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है, जिसका अभी हम कुछ डिफरेंट फॉर्मेट में सेम चीज को पढ़ने वाले हैं। सो एक टाइप का रिवीजन हो जाएगा और कुछ नया कंटेंट, न्यू चीज आपको सीखने को मिलेगी। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो ये एप्लीकेशन सिखाने के लिए हम आपके टेक्स्ट बुक के जो एक्सरसाइज है उसी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और एप्लीकेशन सीखते हैं। देखते हैं कितना हम सॉल्व कर पाते हैं। अगर आप लोग तैयार हैं तो मेरे साथ स्टार्ट कीजिए इसको सॉल्व करना। सो यहाँ पे मैंने आप ही के एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन लिया है जहाँ पे हमें क्या गिवन है, इफ एफ एम इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1। यहाँ पे x की जगह पे हमने m लिया है। मैंने जैसे कि बोला था हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। इन जनरल x लिया जाता है, बट हम कोई भी वेरिएबल यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हमें यहाँ पे फंक्शन ऑफ m दिया है, क्या, m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1। ये जो इक्वेशन है ये फंक्शन ऑफ m है, m का फंक्शन है। अगर ये मेरा डोमेन का वैल्यू है तो ये मुझे रेंज का वैल्यू देगा। तो मुझे डोमेन का जो फंक्शन है वो मुझे रेंज का वैल्यू दे रहा है। ये मेरा इनपुट है, मुझे आउटपुट अभी मिलेगा। तो यहाँ पे इनपुट की जगह पे जो वेरिएबल है उसके जगह पे हमें कुछ नंबर्स या इंटीजर्स दिया है जिसको हमें अप्लाई करना है दूसरा जो आउटपुट है वो फाइंड करने के लिए। सो हमें करना क्या है, यहाँ पे बस m की जगह पे 0 को रिप्लेस करना है या 1/2 को रिप्लेस करना है या जो भी वैल्यू हमें गिवन होगा उसको रिप्लेस करना है। और ये जो इक्वेशन है उस जगह पे भी हमें m का वैल्यू रिप्लेस करना है, उसको सॉल्व करना है। इट इज वेरी सिंपल। सो मैं आपको 2 एग्जाम्पल करके दिखा रही हूँ, आप बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे लेके करके देख सकते हो, आपको प्रॉपर आंसर्स मिल जाएंगे। सो यहाँ पे पहले हम m का वैल्यू 0 लेके देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। सो अगर मैं m का वैल्यू 0 रिप्लेस कर रही हूँ तो इस जगह पे भी 0 स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाइड 0 प्लस 1, जहाँ पे भी m था मैंने वहाँ पे 0 कर लिया। 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0 माइनस 3 मल्टीप्लाइड 0 विल गिव अस 0 प्लस 1। नाउ मुझे फाइनल आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 2 0 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे तो मुझे आंसर क्या मिल जाएगा 1। सो मुझे फाइनल आंसर मिला 1। अगर मुझे m का वैल्यू इनपुट मेरा 0 है तो मुझे आउटपुट 1 मिलेगा फॉर दिस इक्वेशन। अगर मुझे x का वैल्यू 0 दिया है, y का वैल्यू 1 मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे ग्राफ में इसको प्लॉट करूंगी तो x का जो कोऑर्डिनेट है उसको 0 लूंगी और y का जो कोऑर्डिनेट है उसको 1 लूंगी। अगर मैं f का वैल्यू 1/2 और हाफ लेती हूँ तो क्या होता है, f का वैल्यू हम लेते हैं 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाइड 1/2 प्लस 1, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस, अभी 3 और 2 कैंसिल नहीं हो सकता, सो 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। अभी हमें क्या करना है, ये दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा फ्रैक्शन से। तो पहले उसको सॉल्व करेंगे फिर इसके साथ प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 माइनस 3/2। 4 और 2 का जो एलसीएम होगा दैट विल बी 4, तो हमें क्या मिल जाएगा 1 माइनस 2 3 जा 6 प्लस 1। सो हमें क्या मिला माइनस 5/4 प्लस 1। अभी ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 4 माइनस 5 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 1/4। सो वी विल गेट माइनस 1/4। सो हमें फर्स्ट आंसर मिला था जब हमने 0 लिया था 1, और जब हमने 1/2 लिया तो हमें जो आउटपुट मिला दैट विल बी माइनस 1/4। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमें f इनपुट का वैल्यू दिया होगा उसको हमें पूरे इक्वेशन में रिप्लेस करना है और उसको सॉल्व करके देखना है कि आउटपुट क्या निकल रहा है। जैसे हम पॉलिनोमियल्स में कर रहे थे, एक वैल्यू ले रहे थे उसको पूरे इक्वेशन में प्लेस कर रहे थे और सॉल्व करके देख रहे थे कि वो जो रूट्स मिल
रहे हो, क्या मिल रहे हैं, सेम हम यहाँ पे वही कर रहे हैं। सो ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन। अभी डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। सो कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करके देखते हैं। नाउ कमिंग टू अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमें x का वैल्यू फाइंड करना है और हमें x के gx के दो वैल्यू दिया है। नाउ ये gx क्या है, हमने fx पढ़ा था तो gx क्या है, हमने फंक्शन ऑफ x पढ़ा था fx। सो ये gx क्या है, सेम चीज होता है fx और gx, बस हमें फंक्शन को लिखने का डिफरेंट टाइप्स होता है। fx भी फंक्शन होता है, gx को भी हम फंक्शन लिख सकते हैं, कैपिटल F भी लिख सकते हैं। सो कोई डिफरेंट चीज नहीं है कि gx कुछ डिफरेंट है, कुछ डिफरेंट नहीं है, जो fx है वही gx। सो यहाँ पे हमें gx का वैल्यू 0 दिया है और यहाँ पे gx का वैल्यू 5x - 6/7 दिया है और हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। सो यहाँ पे क्या करना है, पहले तो हमें एक ही वैल्यू दिया था तो हमने उसको रिप्लेस करके कर लिया था। यहाँ पे कुछ डिफरेंट दिया है तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करना क्या है, gx के हमें दो वैल्यूज दिया है। सो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है दोनों सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये सेम है, ये सेम है, राइट हैंड साइड अगर सेम है, लेफ्ट हैंड साइड सेम ही होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, fx - 6/7 = 0 कर लेना है और इसको नॉर्मल जैसे हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करना है। 7 यहाँ पे डिवाइडेड है, इसको साइड चेंज करेंगे तो आके 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 5x - 6 = 0 × 7। सो 0 × 7 विल गिव अस 0। तो यहाँ पे हमें और लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट 0 लिख लेंगे। 5x = ये जो 6 है यहाँ पे, क्योंकि हमें वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है तो सारे कांस्टेंट को हम एक साइड लेंगे। तो 6 यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसको साइड चेंज करेंगे। यहाँ पे वो -6 है तो यहाँ पे साइड चेंज हो जाएगा, जाके 0 + 6, 0 + 6 अगेन गिव अस 6। तो यहाँ पे इसको नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट 6 लिख लेते हैं। x = 5 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाइड है, इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो x का वैल्यू मुझे क्या मिला, x का वैल्यू इज 6/5। सो अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको रिप्लेस करके यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें वैल्यू 0 मिल रहा है क्या। ये जो हमें वैल्यू दिया है यहाँ पे x का वैल्यू 6/5 करके हम रिप्लेस करके सॉल्व करके देख सकते हैं। एक बार देखते हैं, 5 × 6/5 - 6/7। सो यहाँ पे 5 और 5 क्योंकि मल्टीप्लाइड है और ये फ्रैक्शन में है, कैंसिल हो जाएगा। सो हमें क्या मिला, 6 - 6/7। तो 6 - 6 गिव्स 0/7 विल गिव अस 0। तो हमें यहाँ पे 0 मिला, हमें यहाँ पे 0 मिला था तो हमारा जो वैल्यू है 6/7 वो वेरीफाई हो रहा है। सो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो, इसका रीचेक करने का क्या तरीका है, आप रफ पेज में जाओ और ये जो वैल्यू आपने फाइंड किया है x के लिए, उसको ये जो इक्वेशन दिया है वहां पे रिप्लेस कर दो और उसको सॉल्व करके देखो आपको फाइनल आंसर 0 मिल रहा है क्या, या फिर यहाँ पे जो वैल्यू दिया है वो वेरीफाई हो रहा है क्या। अगर हो रहा है देन आपका जो आंसर है वो करेक्ट है। सेम प्रोसीजर में हम ये वाला वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे हम ये इक्वेशन का वैल्यू 0 करेंगे और x का वैल्यू फाइंड करेंगे। सो 6x² + x - 2 = 0, क्योंकि gx का वैल्यू 0 है और gx का वैल्यू इक्वेशन है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी इसको सॉल्व करने का हमें डिफरेंट तरीका पता है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी बन गया है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं उसको फैक्टराइजेशन से कर रही हूँ। अगर आपको ये जो फैक्टराइजेशन है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो प्रोसेस है उसमें डाउट है, देन प्रीवियस वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और या आई बटन में मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो। बहुत सारे वीडियोस इस कंटेंट पे ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, तो आप वहाँ पे इसको रेफर कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें लेना है 2 ऐसे नंबर्स या 12 के 2 फैक्टर्स जिसके जो एडिशन है वो 1 होता होगा और मल्टीप्लीकेशन 12 होता होगा। वैसे 2 नंबर क्या है, 3 और 4, जिसको हम एडिशन करेंगे तो अगर मैं +4 - 3 ले रही हूँ तो +1 मिल रहा है और मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो +4 - 3 को मल्टीप्लाई करके -12 निकलेगा। सो हमें यहाँ पे क्या लेना है, 6x² - 3x + 4x - 2 = 0। नाउ यहाँ पे मुझे कॉमन क्या दिख रहा है, 3x, तो यहाँ पे मिल जाएगा मुझे 2x - 1 + 2, यहाँ पे मेरे पास रह गया 2x - 1 = 0, 2x - 1, 3x + 2 = 0, 2x - 1 = 0, नाउ 3x + 2 = 0। नाउ यहाँ पे x का वैल्यू क्या निकलेगा, 1/2, ये -1 था, इस साइड चेंज हुआ तो +1 हो गया और 2 डिवाइड हो गया। सेम यहाँ पे x का वैल्यू क्या निकलेगा, -2/3, +2 था, साइड चेंज करके -2 हो जाएगा और 3 वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे 1/2 और -2/3
ओपन 3 दो वैल्यूज मिल रहे हैं। हम दोनों वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करके वहाँ इसको सॉल्व करके देख सकते हैं कि हमें 0 मिल रहा है कि नहीं। जैसे हम रूट्स का वैल्यू निकाल रहे थे, सेम कनेक्टेड है। ये जो प्रोसेस है रूट्स वगैरह निकालने का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले फैक्ट जो चैप्टर है उसके सारे वीडियोस अपलोडेड है चैनल पे, उसको रेफर कर सकते हो। सो लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, फाइंड x इफ fx इज इक्वल टू g। यहाँ पे हमें x के दो फंक्शन दिया है और दोनों फंक्शन के वैल्यूज इक्वल दिया है, क्योंकि fx इज इक्वल टू gx दिया है। इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम आएगा। अगर मुझे fx और gx के लिए दो इक्वेशन या फॉर्मूला दिया है तो मुझे x का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे? हम ये जो वैल्यू दिया है, ये जो वैल्यू दिया है सेम ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल दिया है तो ये दोनों इक्वल होंगे अल्टीमेटली। आज fx इज इक्वल टू gx x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 11x स्क्वायर। fx का वैल्यू और gx का वैल्यू हमने रिप्लेस कर दिया। अभी क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि सारे वेरिएबल्स के साथ है तो हम सबको एक साइड ले आएंगे। x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर, अभी 11x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस 11x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि पूरा शिफ्ट हो गया तो जो राइट साइड था वो ब्लैंक हो गया तो 0 वैल्यू आ जाएगा। x पावर 4 ये जो प्लस 2x स्क्वायर माइनस 11x स्क्वायर विल गिव अस माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोला था कि नॉट नेसेसरी कि हर जगह पे हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट मिले, अगर नहीं मिलता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, x स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो x स्क्वायर को अगर मैं लेती हूँ, x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अभी x स्क्वायर का वैल्यू भी 0 होगा और x स्क्वायर माइनस 9 का वैल्यू भी 0 होगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है तो x का वैल्यू भी 0 होगा, 0 का अंडर रूट विल बी 0। x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 तो x स्क्वायर विल बी 9 शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस 9 हो गया। x का वैल्यू क्या मिलेगा, अंडर रूट 9 विल गिव अस प्लस और माइनस 3। ये भी क्यों होगा, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस में बोला हुआ है कि यहाँ पे जब भी हम अंडर रूट निकालते हैं तो उसके दो वैल्यूज निकलते हैं, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। सो हमें यहाँ पे x के दो वैल्यूज मिले, एक 0 और एक प्लस और माइनस 3। हम तीनों वैल्यूज को यहाँ पे रिप्लेस करके देख सकते हैं कि हमारा आंसर सही निकलता है कि नहीं। सो आई होप आज का जो कंटेंट था एप्लीकेशन करने का, फंक्शंस का, इक्वेशन फॉर्मेट जो हमने पढ़ा था, फॉर्मूला जो पढ़ा था, उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है और यहाँ से वैल्यूज निकाल के हम उसको ग्राफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो सब हमने सीखा आज। सो आई होप ये सब आपको कंटेंट क्लियर हुआ है। अगर अभी भी आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है देन आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर और कोई प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है देन कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका सोल्यूशन आपके लिए लेके आऊंगी। ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग सोल्यूशंस के लिए, मजेदार वीडियोस के लिए, कंटेंट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद मैथ्स मैजिक। बट जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, कोई कंटेंट मिस ना हो जाए। बिकॉज आई बिलीव वी विल अचीव योर गोल टुगेदर। लाइक शेयर करना ना भूले ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार कंटेंट के साथ। टिल देन बाय बाय।